बहुत ध्यान से सुने। पहले पुस्तकों का जमाना नहीं था, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ थे वो पांडुलिपियों में थे। प्रतिलिपि तैयार करनी पड़ती थी। राजाओं के यहाँ बड़े बड़े राजकीय ग्रंथागारों में ग्रंथ सुरक्षित रहते थे, अथवा विशिष्ट बड़े विद्वान होते थे, उन विद्वानों के घरों में ग्रंथ, उनकी पांडुलिपियां सुरक्षित होती थी। कोई बाजार में ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते थे। तो उस समय तो दुर्लभता थी। आज तो सब पुस्तकें छप रही हैं। गीता प्रेस ने तो इतना सुलभ कर दिया है इतिहास पुराण साहित्य को कि आप सस्ते से सस्ते दाम में कल्याणकारी साहित्य को अपने घर बैठ करके मंगा सकते हैं, पढ़ करके उसका लाभ ले सकते हैं। और पुराणों में तमाम प्रकार के मंत्रों का उल्लेख भी है, तमाम प्रकार की उपासना साधना का उल्लेख भी है। तो आप किसी भी पुस्तक से अपने आप किसी मंत्र को पढ़ करके जपने लग जाइएगा तो वह मंत्र कितना प्रभावशाली आपके जीवन में होगा, आपको उसका कितना लाभ मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि कथनचित अविधि पूर्वक जपा गया है तो उसका विपरीत फल मिलने लग जाए। इसलिए पुस्तक में पढ़ा हुआ छपा हुआ मंत्र पढ़ करके जपने की परंपरा नहीं है। परंपरा से मंत्र को प्राप्त करके तब जपने की परंपरा है। ऐसे थोड़ी कि स्कूल में आजकल गायत्री का स्पष्ट उच्चारण कराया जाता है स्कूलों में, तो छोटे छोटे बच्चों को याद हो जाता है गायत्री मंत्र। छोटे छोटे बच्चों से लोग कहते सुनाओ गायत्री मंत्र, वो सुनाते हैं, लेकिन उसमें मंत्रत्व नहीं है। मंत्रत्व तब आवेगा, बहुत ध्यान से सुने, मंत्रत्व तब आवेगा जब पहले मंत्र ग्रहण करने की पात्रता आप में हो। गायत्री मंत्र के ग्रहण की पात्रता के रूप में पहले द्विजाति होना अनिवार्य है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को द्विजाति कहा जाता है, द्विजन्मा कहा जाता है। और केवल द्विजाति होने से आप अधिकारी नहीं होंगे। द्विजाति होने के साथ ही साथ आपका समय से उपनयन संस्कार होना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। उस समय यज्ञोपवीत संस्कार के समय आपके कुलगुरु, यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाले पूज्य आचार्य गुरुदेव आपके दक्षिण कर्ण में विधिवत गायत्री का उपदेश करेंगे। तब उस गायत्री मंत्र के जपने के आप अधिकारी बनेंगे, तब उस मंत्र के जप से आपको लाभ होगा। ऐसी पुस्तकों में लिखा हुआ पढ़ करके जपेंगे तो उससे लाभ नहीं होगा। हम कहना ये चाहते हैं झा जी कि संप्रदाय की कितनी महिमा है, इसलिए परंपरा से प्राप्त मंत्र का ही जप करना चाहिए। ये भागवत की एक परंपरा हो गई। ये मनमुखी ज्ञान नहीं है, ये गुरुमुखी ज्ञान है। ये प्रमाणित करने के लिए व्यास जी का असंतुष्ट के जैसा अभिनय करना और नारद जी का आकर उन्हें भागवत तत्व का उपदेश करना। सर्वप्रथम हम पद्म पुराणोक्त महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के मूल कारण हैं, जिनकी शरणागति दैहिक, दैविक, भौतिक
तीनों प्रकार के तापों को समाप्त करने वाली है। उन राधा रानी के सहित जो श्री कृष्ण हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, उनके चरणों की शरण हम ग्रहण करते हैं। प्रथम श्लोक में भगवत शरणागति है और द्वितीय श्लोक में गुरु प्रपत्ति है। भगवत शरणागति सद्गुरु शरणागति के बिना सफल नहीं होती, इसलिए दूसरे श्लोक में गुरु प्रपत्ति है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। गुरु का प्रथम लक्षण क्या है? गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु का प्रथम लक्षण है वह विरक्त होना चाहिए। विरक्त माने शरीर संसार की आसक्ति से शून्य होना चाहिए, वैराग्यवान होना चाहिए। वैराग्यवान गुरु नहीं होगा तो स्वयं ही संसार चक्र से मुक्त नहीं हो सकेगा, तो अपने शिष्य को संसार चक्र से मुक्त भला कैसे कर पावेगा? इसलिए पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, किसी ग्रंथ का उदाहरण दे करके, ग्रही गुरु न कर्तव्यः। कुलगुरु तो ग्रही होते हैं, कुल पुरोहित कुलगुरु जो गायत्री का उपदेश करते हैं, लेकिन विशिष्ट संप्रदाय की दीक्षा आपको लेनी है तो चतुर्थाश्रमी गुरु होना चाहिए, ऐसा भी ग्रंथों में मिलता है। ग्रही गुरु न कर्तव्य। व्यक्ति कल्याण नहीं करता है, उसमें उत्पन्न होने वाली श्रद्धा ही कल्याण करती है। गृहस्थ चाहे जितना उत्तम कोटि का हो, गृहस्थ व्यक्ति के प्रति गृहस्थ की भावना रहती है। जैसे हम घर गृहस्थी वाले हैं, ऐसे गुरुजी भी तो लड़के बच्चे वाले हैं, वो भी नाती पोते वाले हैं। बस ये थोड़ा सा उनको ज्ञान ज़्यादा है, हमको थोड़ा कमती है, ये कहीं न कहीं भावना मन में रहती है। फिर संसार में कुछ ऊंची नीची घटनाएं भी घटने लग जाती हैं, तो कथनचित कोई आपके मन को अनुकूल न रहने वाली घटना घट गई, फिर आपकी श्रद्धा समाप्त हो जाती है। जब आपकी श्रद्धा समाप्त हो जाती है, तब आपको लाभ जो कुछ मिला था वो तो गया सो गया, और उल्टे हानि हो जाती है कि फिर सबके प्रति अश्रद्धा का भाव आपका दृढ़ हो जाता है। इसलिए गुरु का वैराग्यवान होना अत्यंत आवश्यक है। और श्री सुखदेव जी के वैराग्य का वर्णन है। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम। सुखदेव जी का भी जन्म ही हुआ था। जन्म लेते ही वे 16 वर्ष के से हो गए। जन्म के बाद सबसे पहले नालोच्छेदन होता है। जो नाल नाभि में होता है उसको काटा जाता है, उसको नालोच्छेदन कहते हैं। अभी आपका नालोच्छेदन संस्कार तक नहीं हुआ था। उस लटकते हुए नाल को आड़वंद के जैसे आपने कमर में लपेट लिया और भगवान व्यास के जैसे पिता की ओर भी नहीं देखा। महासती वटिका अपनी जन्मदात्री माता की ओर भी नहीं देखा, सीधे जंगल की ओर चल पड़े। यह है उनका वैराग्य। जन्मते ही जिन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया। आप कहेंगे जन्मते ही सन्यास की विधि है क्या?
सन्यास के दो प्रकार हैं, एक विविदिशा सन्यास और एक विद्वत सन्यास। विविदिशा का अर्थ होता है वेत्तुम इच्छा विविदिशा, भगवत तत्व के अपरोक्षानुभूति की इच्छा, उससे जो सन्यास लिया जाता है उसको विविदिशा सन्यास कहते हैं, जो हम लोगों का है। और विद्वत सन्यास उसको कहते हैं कि तत्व ज्ञान पहले हो गया, भगवत साक्षात्कार पहले हो गया, और ज्ञाते तत्वे कह संसार, तत्व ज्ञान हो गया, संसार छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा, सन्यास हो गया, उसको कहते विद्वत सन्यास। शुकदेव जी का जो सन्यास है वो विद्वत सन्यास है। भगवान व्यास द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायन भगवान व्यास विरह से व्यथित होकर के पुकार रहे थे, पुत्रेति पुत्रेति पुत्रेति, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, पुकार रहे थे। अब यहां एक प्रश्न और हो गया। व्यास जी जिनकी वाणी इतिहास पुराण का आश्रय लेकर कितने मोहग्रस्त प्राणियों का मोह निवृत्त हो जाता है, विषयासक्त प्राणी निर्विषय हो जाते हैं, तत्व ज्ञान से संपन्न हो जाते हैं, अहमता ममता से शून्य हो जाते हैं। उन भगवान व्यास में अहमता ममता और उन भगवान व्यास में पुत्र के प्रति ममता का भाव, मोह का भाव समझ में नहीं आता। विरह का तराजू आओ, पुत्र संबंध को लेकर व्यासी के मन में अपने पुत्र के प्रति इतनी ममता होना और उसके विरह से व्यथित होकर के पीछे पीछे चलना, बेटा कहाँ जा रहे हो, बेटा कहाँ जा रहे हो, ये तो लगता है व्यासी को केवल मौखिक ज्ञान है, वस्तुतः व्यासी को ज्ञान नहीं है। ऐसा सोचना भी अपराध है। इसका एक रहस्य है, वो रहस्य ये है कि पुत्र संबंध से व्यास जी को विरह नहीं हो रहा है। व्यास जी सुखदेव जी की महिमा को जानते हैं। ये सुखदेव कोई सामान्य बालक नहीं है। ये तो साक्षात श्री कृष्ण है। नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद्भागवतम तुभ्यं श्रावयिष्यत्य संशयम्। साक्षात श्री कृष्ण ही है। विष्णु यामल का एक श्लोक है। ये सुखदेव जी कौन है? क्रीडा शुको श्री वृषभानुजाया, क्रीडा शुको श्री वृषभानुजा, पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन, पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन, एकांत को नन्य रहस्य पाठी, एकांत को नन्य रहस्य पाठी, निकुंज प्रासाद सदा निवासी, निकुंज प्रासाद सदा निवासी। नित्य गोलोक धाम में
श्री कृष्ण के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि जिस महाभाव प्रेम रस का आस्वादन रसेश्वरी, रासेश्वरी, गोलोकेश्वरी, नित्य वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी करती हैं, उसका मैं कैसे आस्वादन करूं। और मैं स्वयं श्री राधा रानी के नाम रूप गुणलीला के संकीर्तन के समय जिस आनंद का अनुभव करता हूं वो मैं स्वयं, वो मैंने राधा रानी मेरे नाम रूप गुणलीला का आस्वादन करते समय जिस आनंद की अनुभूति करती हैं उसको मैं कैसे अनुभव करूं। और मैं स्वयं श्री राधा नाम रूप गुणलीला कीर्तन के काल में जिस आनंद की अनुभूति करता हूं, माने युगल का जो परस्पर का प्रेम है उसकी एक जगह अनुभूति कैसे हो गई। इस भाव की पूर्ति के लिए अपने संकल्प से नित्य गोलोक बिहारी श्री कृष्ण ही नित्य गोलोक धाम में एक तोते के रूप में प्रकट हो गए, शुक के रूप में प्रकट हो गए। अब वहां विरह नहीं है, लेकिन प्रेम का संवर्धन विरह में होता है। संयोग और विप्रलंभ ये मधुर रस के दो पुष्ट पक्ष हैं। विप्रलंभ जरूरी है, नहीं तो संयोग के सुख में सुख की अनुभूति नहीं होगी। विप्रलंभ के बिना संयोग का सुख नहीं, और संयोग के बिना विप्रलंभ का सुख नहीं। विप्रलंभ के बाद संयोग होना चाहिए, संयोग के बाद विप्रलंभ होना चाहिए। तो श्री कृष्ण सुख बन गए। अब जब श्री राधा रानी श्याम सुंदर के विरह में होती है, तब वे कुंज में श्री राधा रानी के सानिध्य में प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होकर के श्री कृष्ण के नाम और गुण लीला का कीर्तन करने लग जाते हैं। उसको सुनकर के राधा रानी को बहुत आह्लाद होता है। हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार। और आसिरो नाही तुम बिना, और आसरो नाही तुम बिना, तीनों लोक मझार, तीनों लोक मझार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे जीवन प्राण
आप बिना मोहि कछु ना सुहावे, निरख्यो सब संसार। आप बिना मोहि कछु ना सुहावे, निरख्यो सब संसार। मीरा कहे मैं दासी रावरी, मीरा कहे मैं दासी रावरी, दीजो मति विसार। दीजो मति विसार। हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार। इस प्रकार से श्री राधा रानी को जब श्री राधा नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करके, कृष्ण नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करके राधा रानी को आनंदित करते हैं, ये लीला शुक, तब पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन, इनकी सुमिष्ट वाणी से अपने प्राण जीवन धन श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का श्रवण करके उनकी चौंच का स्पर्श करके चूम लेती हैं और चूम करके उनको दाडिम अनार के एक एक दाने छील छील करके खिलाती हैं। और जब निकुंज में श्री कृष्ण राधा रानी के विरह में व्यथित होते हैं तो उन्हें राधा रानी का स्मरण करा के, श्री राधा नाम रूप गुण लीला का स्मरण करा के उन्हें भी आनंद विभोर कर देते हैं। तब श्री कृष्ण भी उनको दिव्य सुमिष्ट फल खिला करके उन पर अपना स्नेह उड़ेलते हैं। तो अब देखिए, लीला सुख के रूप में श्री कृष्ण ही प्रकट होकर के और कभी प्रिया जी के प्रेम सुख का आस्वादन कर रहे हैं तो कभी लाल जी के प्रेम सुख का आस्वादन कर रहे हैं, युगल के प्रेम का आस्वादन अकेले कर रहे हैं।